पतीला तो है ही नहीं, शायद स्टोर रूम में होगा। नागिनी से पहले की पूरी हवेली को डस्ट तुम रसोई का गैस चालू को जिन्ना जलते हुए देखना चाहते हैं और फिर इतनी माला माल हो जाओगी जिन्ने के घर बैठ के राज करो। किसी हवेली में नौकरानी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जौन हमरी बात भी मानी तो शायद खतरा बढ़ जा। अरे आप यहाँ? हाँ, कहा है ना कि अम्मा ने आपको सारा खाना बनाने के लिए कहा है ना। हमने सोचा कि आपकी मदद कर दे। आपसे अकेले ये सब कुछ नहीं होगा। शुक्रिया जो आप हमारी मदद के लिए आए, मगर अम्मा जी ने काफ़ी समय बाद हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी है। हम इसे निभा लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, हम देख लेते हैं। नहीं, आराम काहे करे, ये काम तो हमारा रोज का है छोटी बहू जी। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। हाँ छोटी बहू जी। अरे तू यहाँ का करी, अंदर आ। तू यहाँ का करा था? कोनो काम की खातिर भेज रही कि नहीं? बहू जी, आपके कहे मुताबिक हम कर ही रहे थे, तब वो चुटकी बहू जी अंदर आई। हमने उनको कहा भी कि हमें अपना मदद करने दे, पर वो नहीं मानी। वो नहीं मानी और तू मान गई। कोनो काम की नहीं है तू विदेशिया। हमें को कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे ही बुलाए जाए कि अपना काम कर लेना। जी बहू जी। चल जा आप। बुआ जी, क्या कहें आपसे, हम कल जो कुछ किए उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। आपसे तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं आए हम। आपकी नाराजगी हमको खाए जा रही है, हमको माफ कर दीजिए। कैसा बात कर रही हैं बहू जी? हम कितना बार गलती किए, इतना बार आपका दिल दुखाया, आप हमसे कभी नाराज नहीं हुए, तो हम कैसे आपसे नाराज हो ही सकते हैं? सच्चा दिल से आपका आदर करते हैं बहू जी। ये बोल के आप हमारे मन का बोझ हल्का कर दिए हैं। वैसे क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी का पुण्यतिथि है ना, तो दिया जलाई के परंपरा का निर्वाह कर रही हैं।
बहुत अच्छा है, लेकिन बुआ जी अब तो आप शादीशुदा हैं। आपको नहीं लगता कि काम में आपको अर्पिता को भी शामिल करना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बाबूजी का आशीर्वाद उनको भी मिले? हम जानते थे बाबूजी, आप एक दिन जरूर मानेंगे कि वो अर्पिता है। हम अभयू को लेकर आते हैं। बस अब कुछ ही पल की देर है बबुआ जी, फिर तो हम आपकी अर्पिता को वहां भेज देंगे जहां से वो तो कहा, वो की परछाई भी वापस नहीं आएगी। चलो। अवधेश जी, हमें बहुत काम है, सब लोगों के लिए खाना बनाना है। अरे बाबा बस 5 मिनट, एक बार दोनों बाबूजी का आशीर्वाद ले लें साथ में, फिर जो मर्जी है कर लेना। आ जाओ, चलो चलो। अरे विदेशिया, यहाँ क्या करा तू? जा जाए के रसोई में वो काम करके आ। ये भगवान, ही भूत बन के काहे खड़ी है? अरे इससे पहले कि वो रसोई में वापस आ जाए, जाके काम करके आओ जो बताए। चल जा। जी बहू जी। अच्छा है तू आ गई। हमका रसोई घर में जाके देखना है, वो अपने ससुर जी की पुण्यतिथि पे का बना रही है। चला हमका ले चलो। जी अम्मा जी। बाबूजी, जैसा आपने कहा वैसा ही करके आए हम। अर्पिता कहाँ चली गई? हाँ? देख तो का बना रही है। जी अम्मा जी। सब्जी काटा हुआ रखा है। हाँ। और दूध भी गैस पे रखा है। कच्चा है कि उबला हुआ? कच्चा ही लग रहा है। खीर बनाने के लिए रखी होगी। एक काम कर, दूध को उबलने के लिए रख दे और सब्जी को छोंका लगा ले। जी अम्मा जी। अरे कहाँ जा रही हो? वो रसोई में बहुत काम है, और वैसे भी आप थोड़ी हमारी मदद करवाने वाले हैं, हम ही खुद करना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, तो चलिए आज हम आपकी मदद ही करवाते हैं। चलिए चलिए। अरे नहीं, हम तो बस यूं ही कह रहे थे। अरे अब हम कह दिए तो चलिए,
चलिए चलिए। लेकिन अरे चलिए तो सही, चलिए।
संभालो अपने आप को, संभालो शिखा। तुम्हारी ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो बबुआ जी को कौन संभालेगा? हाँ? संभालो अपने। प्रिया जी, समय हो रहा है, लेके चलते हैं। बेटा, चिता को मुखाग्नि दो। जय